प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं आज दिनांक 30 अप्रैल 2024 को हुए कक्षा 6 के गणित विषय के RKSMB के 3 का सॉल्यूशन। आप यहां ध्यान रखिए कि हम यहां पे सेट 1 हल कर रहे हैं। आपका सेट डिफरेंट हो सकता है, क्वेश्चन के सीरियल नंबर सभी के सेम हैं पर अंदर के ऑप्शन अलग हैं, तो आप ऑप्शन को देखकर, आंसर को देखकर आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न a से छोटी और 1 से बड़ी है। तो a से छोटी, a का मान हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना होगा। तो एक भाग तो पूरा पूरा यहां तक हो चुका है, एक सही। आगे हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5, कुल 5 छोटे भाग किए गए हैं इस वाले बड़े भाग में से, और a जो हमारा ये चौथे भाग तक आता है 1 2 3 4, यानी कि ये हमारी भिन्न हुई 1 सही 4/5। तो जो हमारा आंसर होगा वो 1 और a के बीच का होगा। तो ऐसी भिन्न यहां पे सिर्फ 1 सही 2/5 ही है जो कि यहां पे आती है, 1 सही 2/5। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हल कीजिए 100 - 240 + 580। तो हम प्लस प्लस वालों को एक तरफ कर लेंगे, माइनस को एक तरफ कर लेंगे। तो 580 में हम 100 को प्लस कर लेंगे तो ये बनेगा 680। 680 में से अब हम 240 माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 8 में से 4 घटाएंगे 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4। ये हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा टूट जाने के बाद अब उसकी शेष लंबाई मिलीमीटर में होगी, यानी कि 10 में से 3 सेंटीमीटर का टूट गया है। 10 - 3 = 7 और 7 सेंटीमीटर बराबर 70 मिलीमीटर। हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 3 5 -0 में रिक्त स्थान पर बड़े से बड़ा अंक क्या लिखें ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से भाग होने का नियम यह है कि पूरी संख्या का जोड़ अगर 3 से भाग होगा तो वह संख्या 3 से भाग चली जाएगी। इस संख्या में यदि हम 1 लिखेंगे तो भी यह संख्या 3 से भाग जाएगी, 7 लिखेंगे तो भी होगा, और 4 लिखेंगे तो भी यह संख्या 3 से भाग जाएगी, पर 9 लिखेंगे तो यह संख्या 3 से भाग नहीं होगी। तो यहाँ पे 7 आएगा जैसा कि क्वेश्चन में हमसे चाहा गया है। बड़े से बड़ा अंक क्या लिखें ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो। हमें इनमें से बताना था कि यहाँ पे क्या लिखें बड़े से बड़ा अंक, तो इसमें 7 हम लिख सकते हैं। वैसे ये छोटे रह जाते हैं, ये भी इसका आंसर बन सकते हैं परंतु ये छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न आकृति को दिए गए तरीके से काटने के बाद किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6, किस जालक चित्र में घनाकार आकृति नहीं बन सकती है। तो इससे घनाकार आकृति नहीं बन सकती है, बाकी सभी से घनाकार आकृतियां बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति त्रिविमीय है। तो 3 विमाएं हैं जिसके लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई कह सकते हैं जिसको हम, तो यह आकृति त्रिविमीय है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का मिश्रित भिन्न है। यह एक भाग पूरा है और आगे वाले 4 भाग में से 2 भाग हैं, इनकी 1 सही 2/4। ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यक्ति एक दिन में 1250 ईंटें बनाता है तो एक सप्ताह में वह कितनी ईंटें बना लेगा। 1250 बनाता है एक दिन में और एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। आइए हम गुणा करके देख लेते हैं। 7 × 0 0, 7 × 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल 1, 7 × 7 और 1 8, 8750। तो यह वाला हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हल कीजिए 225 मिनट बराबर कितने घंटे और मिनट। तो यानी कि 180 मिनट में बनेंगे 3 घंटे और 45 मिनट बाकी रहेंगे, तो यह द वाला हमारा राइट होगा, 3 घंटे 45 मिनट। आप यहाँ पे ध्यान रखें, हम सेट 1 हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में R तथा S के स्थान पर आने वाली संख्याएं लिखें। यहाँ पे 72 गुणनखंड वृक्ष के शीर्ष पर है, तो इसका एक गुणनखंड है 9 तो दूसरा होगा 8, यानी कि R का मान आएगा 8। इन दोनों में दिया गया है, तो अगर हम S का मान देखें तो ये है इन दोनों के शीर्ष पर है, यानी कि ये दोनों 9 के गुणनखंड हैं, तो 4 तो हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे S का मान 3 होगा यहाँ पे, यानी कि 3 जो है वो 9 का गुणनखंड है, तो ये हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा विकल्प 7 का गुणनखंड है। 1। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहां पे हम देखें तो ये 10 और 11, एक तरफ की लंबाई है 11 और सामने की लंबाई भी हुई 11, 11 और 11 22 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ये वाली, 2 सेंटीमीटर ये वाली, तो 4 सेंटीमीटर हम और जोड़ देंगे। 22 के अंदर 4 और जोड़ेंगे तो ये होगा 26 सेंटीमीटर। द वाला हमारा राइट होगा, वर्ग सेंटीमीटर नहीं लगाना है हमें।
क्वेश्चन नंबर 14, कारीगर नारायण अपने 9 मीटर गुना 8 मीटर के कमरे में लगाने के लिए निम्न में से किस प्रकार की टाइल खरीदे कि उसे कम संख्या में टाइलें खरीदनी पड़े। तो वह ये ब वाला में जो टाइल बताई गई है यह वाली खरीद सकता है। अगर यह वाली टाइल लगाएंगे हम तो जो लंबाई है 9 मीटर की, तो यह पूर्ण रूप से नहीं बैठ पाएगी, हमें इस टाइल को काटना पड़ेगा। यह टाइल छोटी रहेगी, हमें कम से कम टाइल खरीदनी है, तो ये वाला साइज हमारा परफेक्ट रहेगा। यह वाली टाइल भी हम नहीं ले सकते क्योंकि जिस तरफ की लंबाई 8 मीटर है तो उसमें यह 3-3 मीटर वाली टाइलें फिट नहीं बैठेंगी। क्वेश्चन नंबर 15, 3/5 का समतुल्य भिन्न है। तो ये स वाला हमारा इन दोनों का समतुल्य भिन्न है। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 3/5। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 536 डिवाइड बाई 11 का भागफल 48 है और शेषफल 8 है तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा अ वाला विकल्प सही है, यानी कि 536 में से हम 8 घटा दें और फिर उसको 11 से भाग करें तो हमारा भागफल 48 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अनुष्का के पास 60 रुपए हैं। उसने दुकानदार से एक नोटबुक, एक पेन तथा 2 पेंसिल खरीदी। अब अनुष्का के पास कितने रुपए शेष रह गए। उसके पास शुरू में 60 रुपए थे। उसने खरीदी एक नोटबुक यानी कि 20 रुपए की, एक पेन है 5 रुपए का यानी कि 25 रुपए, 2 पेंसिल, एक पेंसिल के 3 रुपए हैं तो 2 पेंसिल के 6 रुपए। अब हम जोड़ लेते हैं, 25 में 6 रुपए और जोड़ देते हैं हम, तो ये बनेगा 31 रुपए। अब 60 में से 31 हम घटाएंगे तो 29 रुपए बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, यदि सभी बहुभुजों की भुजाएं समान माप की हों तो किसका परिमाप अधिक होगा। यानी कि जिसकी भुजाएं ज्यादा होंगी उसी का परिमाप ज्यादा होगा, तो यहाँ पे पंचभुज आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। 7, 28, 49, 70 और यहाँ पे आगे क्या आएगा। इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे पीछे वाली संख्या में 21 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। 7 में 21 जोड़ेंगे 28, 28 में 21 जोड़ेंगे 49, 49 में 21 जोड़ेंगे 70 और 70 में 21 जोड़ेंगे तो हम 91। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दी गई तालिका एक विद्यालय की अलग अलग कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शा रही है। कौन सी कक्षाओं में लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है। तो लड़कों की अगर हम संख्या देखें तो यह दूसरी कक्षा में और तीसरी कक्षा में, कक्षा 2 और 3, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए पैटर्न का अगला पद है। अगर हम इस काले वाले बॉक्स को देखें तो यह अपना एक स्थान आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इसमें यह नीचे कोने पे था, अगले वाले चित्र में ऊपर के कोने में पहुंच गया और अगले वाले में और आगे के कोने में पहुंच गया है। अब यानी कि यह इस वाले बॉक्स के अंदर यह नीचे आना चाहिए, तो यह वाला हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 3, 8, 2, 5 और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या में सैकड़ा का अंक कौन सा होगा। तो हम इसकी संख्या बना लेते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी। 8, 5, 3, 2, 1, 85,321 और हमें बताना था सैकड़ा का अंक कौन सा होगा, तो 3 आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से 5055 का विस्तारित रूप है 5055, तो यह वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अंक 8, 2, 6, 5, 3 से बनने वाली क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या होगी, तो यह वाला हमारा राइट आंसर होगा। द वाला 86,532 यह सबसे बड़ी संख्या होगी और 23,568 यह सबसे छोटी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। अ वाला देखें तो यह भिन्न 1/4 है और यहाँ पे 4/3 है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। ब वाला हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यह हुआ 4/5। 4/5 बड़ा नहीं होगा जबकि 5/4 बड़ा होगा। स वाले में हम देखें तो 1, 2, 3, 4 कुल भाग हैं 4 और कलर्ड भाग हैं 3, यह भी 3/4 और यह भी 3/4, तो यह भी सही नहीं है। द वाले को हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल भाग हैं 6 और कलर वाले भाग हैं 4 और इसमें चिन्ह भी सही से लगाया गया है, तो द वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, दी गई संख्या रेखा पर बिंदु R का मान है, तो R लिखा गया है 1 से पहले और हम यहाँ पे छोटे भाग गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें भाग पे आया हुआ है 6, 7, 8, यानी कि ये बनेगा 5/8, ये हमारा राइट होगा अ वाला। क्वेश्चन नंबर 27, 1/4 की तुल्य भिन्न है, तो यानी कि 2/8, 1/4
4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, अंश और हर दोनों को, तो ये आएगा 2/8। तो ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, तन्मय 140 सेंटीमीटर लंबा और विशाल 1 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबा है, कौन अधिक लंबा है और कितना अधिक लंबा है? तन्मय के बारे में बताया गया है कि 140 सेंटीमीटर लंबा है, विशाल के बारे में बताया गया है कि 1 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबा है, तो यानी कि ये हो गया 125 सेंटीमीटर। अब हम देखें तो तन्मय ही लंबा है, 140 में से 125 घटाएंगे तो 15 सेंटीमीटर तन्मय ही लंबा है, स वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक रक्तदान कैंप में 10 यूनिट रक्तदान किया गया, यदि 1 यूनिट रक्त 400 मिलीलीटर के बराबर हो तो कितना लीटर रक्तदान किया गया? 400 ml की गुणा अगर हम 10 से कर देंगे तो ये बनेगा 4000 मिलीलीटर, यानी कि 4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 30, हल कीजिए 5 क्विंटल प्लस 35 किलोग्राम बराबर कितने किलोग्राम के होगा? 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम, तो 5 क्विंटल में होंगे 500 किलोग्राम, और उसमें हम 35 और जोड़ देंगे तो ये बनेगा 535 किलोग्राम। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट RKSMBK में जाकर कक्षा 6 और 7 के तीनों विषय गणित, हिंदी और अंग्रेजी के RKSMB 3 और RKSMB 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।